फ्रेंड्स, मेरा नाम नौशीन साबिर है और मेरा ताल्लुक OM पाकिस्तान से है। दोस्तों, मुस्तकबिल की फ़िक्र में अमूमन हम सभी और ख़ुसूसन नौउम्र और नौजवान बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्हें अभी से अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे फ़ैसलों पर सोचने की ज़रूरत है और हमारा ये प्रोग्राम माई डिसीजन माई फ्यूचर यानी मेरा फ़ैसला मेरा मुस्तकबिल यकीनन उन सब के लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगा। इस प्रोग्राम में हम एक्शन सॉन्ग्स, टैबलोज, ड्रामाज, बाइबल मुक़द्दस के अजीम किरदारों से इंटरव्यू और चैलेंजेस के ज़रिए यकीनन बहुत सारी रहनुमाई हासिल करेंगे। सो आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं दुआ के साथ, जिसमें हमारी रहनुमाई करेंगे भाई वारिस नज़ीर। आइए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तूने हमें ज़िंदगी दी है, सलामती बख्शी है और तू हमसे प्यार करता है। तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तू हर रोज़ हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हम दुआ करते हैं कि ये प्रोग्राम जो हम करने जा रहे हैं, तो इसके वसीले हमें बरकत बख्श और इसमें हम सब की रहनुमाई कर और जो बात तू हमसे करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, उसे समझने में हमारी मदद फरमा। हम ये दुआ तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की तरफ, जो है एक्शन सॉन्ग। सो हम सुनेंगे एक सॉन्ग, कोई नहीं और कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों, आपने बच्चों की एक खूबसूरत परफॉर्मेंस देखी, कोई नहीं और कोई नहीं, यीशु के जैसा कोई नहीं। यकीनन खुदावंद यीशु मसीह की तरह खूबसूरत कोई नहीं, और जब वो ज़िंदगियों में आता है तो ज़िंदगियां भी इसी तरह से खूबसूरत बना देता है। एक ऐसी ही ज़िंदगी के बारे में जानते हैं और मिलते हैं बहन मिशेल विलियम से कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी ज़िंदगी में क्या क्या काम किए। मेरा नाम मिशेल विलियम है और मैं FSC पार्ट 1 की स्टूडेंट हूँ। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि 2006 में मेरी पहली किड्स गेम थी और वहाँ पर बहुत सी टीम्स के साथ हमारी गेम्स हो रही थी और वहाँ पर उसी दौरान हमारी बारी बाइबल कॉर्नर में जाने के लिए हुई और उसी दौरान हमारी टीचर ने हमें एक स्टोरी सुनाई जो कि एक लड़की बैनी की थी। उन्होंने बताया कि बैनी पहले चोरी करता था, लेकिन बाद में उसने मसीह को कबूल किया और उसने मसीह को कबूल किया और वो हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो गया। तब मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं मसीह को कबूल करूंगी और मैं भी हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो जाऊंगी। उन्होंने हमें कहा कि जो बच्चा हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होना चाहता है वो मेरे पीछे दुआ करे। मैंने उसी तरह अपने टीचर के पीछे दुआ की और मैंने मसीह को कबूल कर लिया, क्योंकि मसीह यीशु ने कहा है कि राह और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। बस मैंने मसीह को कबूल किया और अपनी ज़िंदगी खुदा को दे दी और 2006 के बाद मैं मसीह में और तरक्की करती चली गई। मैंने अपने टीचर से सीखा और अभी तक सीख रही हूँ और खुदावंद का शुक्र है मैं एक संडे स्कूल टीचर भी हूँ।
दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने मिशेल विलियम की टेस्टमनी से ज़रूर बरकत पाई होगी। बाइबल मुक़द्दस की एक अजीम हस्ती हमारे दरमियान यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, जिससे मुलाकात करवाएंगी हमारी बहन रुखसाना। सो आइए चलते हैं बहन रुखसाना के पास और मिलते हैं बाइबल मुक़द्दस की इस अजीम हस्ती से। आज हमें बहुत खुशी है कि हमारे दरमियान में हज़रत नूह मौजूद हैं। बाइबल मुक़द्दस में से हम हज़रत नूह के बारे में पढ़ते आए हैं। आइए दोस्तों, आज हम उनके साथ फ़ेस टू फेस मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ बातें पूछते हैं। हज़रत नूह, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपके पास पानी भी नहीं था और आपने इतना बड़ा फ़ैसला कैसे ले लिया कश्ती को बनाने का? बेटा, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फ़ैसला मेरा नहीं था, बल्कि ये खुदावंद की मर्ज़ी थी। एक दिन जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदावंद ने मेरे साथ कलाम करके मुझे बताया कि वो इस दुनिया को तबाह करने को है, और खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि मैं लोगों में जाकर इस बात की मुनादी करूं कि वो तौबा करें और अपनी राहों को दुरुस्त करें। और जब आप कश्ती बनाते थे उस वक्त में आपके ख़ानदान का और दूसरे लोगों का क्या रवैया आपके साथ था? बेटा, जब मैंने लोगों में मुनादी करना शुरू की तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ लोग मुझे पागल समझते थे, पर जब मैंने अपने ख़ानदान को खुदावंद की आवाज़ के बारे में बताया तो उन्होंने मेरा यकीन किया और मेरा साथ दिया। तो क्या जब आपने कश्ती बना ली तो सारे जानवरों को साथ में ले गए थे, और जो कश्ती से बाहर थे उनका क्या बना था? बेटा, खुदावंद ने मुझे हुक्म दिया कि कुल जानवरों में से पाक में से 7-7 जोड़े और नापाक में से 2-2 जोड़ों को अपने साथ लेना, और जो लोग बाहर थे वो हलाक हो गए। तो आपने इस सारे तजुर्बे से क्या सीखा है? मैंने देखा कि मैंने खुदावंद की आवाज़ की ताबेदारी की, और उसने मुझे और मेरे ख़ानदान को बचाया और हमें इस ज़मीन पर रोमन किया। हज़रत नूह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें बहुत खुशी हुई है आपसे बातचीत करके। जी तो दोस्तों, हमने अभी जाना मुक़द्दस नूह के बारे में, जिसने अपने ईमान के वसीले से खुदा की आवाज़ को सुना और उसकी फरमाबरदारी की। अभी हम एक ऐसा ही एक्शन सॉन्ग देखेंगे, इंजील में कहानी ईमान की, एक अक्लमंद दूजे नादान की। इंजील में कहानी ईमान की, एक अक्लमंद दूजे नादान की। इंजील में कहानी ईमान की, एक अक्लमंद दूजे नादान की। घर अक्लमंद ने चट्टान पे बनाया, जमीन खोदी जोर लगाया, जोर लगाया, जोर लगाया।
कुछ भी न फल जो बो रहा, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। मैं ढूंढूं उस भेड़ को जो खो गई, गुनाहों की जेल में बंद हो गई। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। गुनाहों में था अब तलक तू जो धसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। गुनाहों में था अब तलक तू जो फंसा, मकड़ी के जाल में था जो फंसा। तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट आ, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा। तू आंखें अब खोल कर सब जांच ले, तू सच और झूठ को अब माप ले।
फल जो बो रहा तू आजा घर लौट आ बेटे घर लौट 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 तू आजा घर लौट सो इस खूबसूरत गीत के बाद अभी मैं दावत दिया चाहती हूँ मिस्टर अदनान डैनियल को, जो बाइबल मुकद्दस में से हमारे साथ कुछ शेयर करेंगे। मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, अभी हमने मुकद्दस नूह के फ़ैसले के हवाले से जाना, और ये भी कि टैबलो में हमारे मुश्किलात से दो चार नौजवान के फ़ैसले के मुतालिक भी सीखा। बाइबल मुकद्दस में पैदाइश के 6 बाब की 11वीं से 12वीं आयत के दरमियान यूँ मरकूम है कि जब खुदा ने ज़मीन पर नज़र की तो उसने देखा कि ज़मीन नारास्त हो गई है और हर बशर ने अपना तरीका बिगाड़ लिया है। शायद बिल्कुल इसी तरह हमारे टैबलो के नौजवान ने भी फैसला किया होगा कि शुरू में वो अपने करीब रहने वाले यानी दुनिया के लोगों की तरह अपने तरीके को बिगाड़ ले और खुदा से दूरी को इख्तियार कर ले। मेरे दोस्तों, हर रोज़ हम भी ज़िंदगी में ऐसे बहुत से फ़ैसले करते हैं जो या सही होते हैं या गलत, और जिनका असर हमारे मुस्तकबिल पर पड़ता है। पैदाइश के 6 बाब की 5वीं से 9वीं आयत के मुताबिक नूह ने रास्तबाजी इख्तियार की। वो अपने ज़माने के लोगों के दरमियान बेऐब रहा और वो खुदा के साथ चलता रहा, और इस तारीख साज फैसले की बुनियाद पर नूह ने ना सिर्फ अपनी बल्कि अपने ख़ानदान की जान भी महफूज रखी। इसी तरह आज के दौर में अजीज़ दोस्तों, हमें भी फ़ैसला करना है। एक मुश्किल फ़ैसला, लेकिन एक ऐसा फ़ैसला जिसमें हमें यह देखना है कि हमें किसकी पैरवी करनी है, अबलीस या शैतान की, जो हमें मौत, गुनाह, कर्ज, मायूसी, हरामकारी की तरफ लेकर जाता है, या फिर खुदावंद यसू अल मसीह के कफ़ारे पर ईमान लाकर शादमानी, मौत पर फतह, अबदी ज़िंदगी और खुदा बाप की बादशाहत का हिस्सा बनना है। मैं चाहता हूँ और खुदावंद खुदा से दुआगो भी हूँ कि आप मुकद्दस नूह और उस नौजवान की तरह सही फैसला करें अपनी ज़िंदगी में। तो भी ये आपका अपना फैसला है, अबदी ज़िंदगी खुदा के साथ या अबदी हलाकत। खुदावंद आप सबको बरकत दे और सही फैसला करने की तौफीक बख्शे। आमीन। जी दोस्तों, ज़िंदगी में हम बहुत सारे फ़ैसले करते हैं, लेकिन दुरुस्त फ़ैसला करना निहायत अहम है। आइए हम दुआ करें कि खुदावंद हमें ऐसी हिकमत बख्शे कि हम अपनी ज़िंदगियों में दुरुस्त फ़ैसले कर सकें। सो मैं दरख्वास्त किया चाहती हूँ मिस्टर डेनिस फ्रांसिस से, वो आएंगे और दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। हाय फ्रेंड्स, आज हमारा जो टॉपिक था वो था माय डिसीजन माय फ्यूचर, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा कि जो आपने अपनी ज़िंदगी में फ़ैसला लिया है आप उस पर कायम रह सकें। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी बाप खुदावंद, मैं शुक्रगुजार हूँ आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए जो हम सब के लिए था और हमारे व्यूअर्स के लिए था। और खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि जितने खुदावंद व्यूअर्स ने आज फ़ैसला किया है कि वो आपके साथ चलेंगे, उन्हें बरकत देना और अपने नाम और जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।